जटा झंझट जरूर होती है। महादेव कहते कि बुद्धिमान व्यक्ति और आप लोग उस जटा का जो सुंदर बना करके मुकुट जैसा बना दे तो वो मुकुट धैर्य का प्रतीक होता है आपके सिर पर। और एक सज्जन तो कहते थे कि कभी कभी घर गृहस्थ के जो समाचार हैं वो भाई लोगों से ज्यादा माताओं को पता होता है। किसके घर में क्या हुआ, गांव में क्या हुआ, सब समाचार पता रहते। इसके पीछे कारण कि माता बहनों, भगवान ने इतने स्वरूप बनाए, इतनी दुनिया बनाई, लेकिन सब में नाक भी है, आंख भी है, लेकिन फिर भी परमात्मा ने फर्क रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ। इसको भी याद करो ना, यहीं से तो याद करो। नास्तिक लोगों को तो हम ये कहते हैं कि सुंदर चित्रकार को आप याद करते हैं कि देखो कितना सुंदर बनाया, ये कोई कला किसी ने बनाई हो, लेकिन कभी उस कलाकार को भी याद किया करो जिसने ये दुनिया बनाई हो। उसको भी याद करो। और मनुष्य के मुख में अलग क्या है, अलग जिससे ज्यादा पहचान की जाती है। सज्जनों, मनुष्य के मुख में, ये पूरे मुखमंडल में नाक से ज्यादा पहचान होती है। आप नाक ढक लो, किसी का पता कम लगता है, फिर वो पहचान में कम आता है। अभी कुछ समय पहले जब कोरोना काल था तो सबके मुख बंद हो गए थे कि नहीं। फिर नमक डालना भूल गया सब्जी में, अब उनको ऑफिस जाना था सुबह सुबह, धर्मपत्नी नमक डालना भूल गई। अब वो भाई खाने लगा तो नमक ही ना लगे तो उसको लगा मुझे कोरोना। डर के मारे उसको नहीं बोल पाया कि नमक नहीं है, नमक भी नहीं मांग पाया, क्योंकि सोचने लगा कि अगर मैं बोलूं कि नमक नहीं लग रहा तो घर वाले सोचते इनको कोरोना हो गया, इनको अलग करो। ऐसी स्थिति उस बीमारी में हो रही थी। कोई मदद करने में जाए तो कैसे जाए। खुद कह रहे थे अपने लोग, बोले घर में मत आना, घर में मत आना। किसी समय जब कोई विदेश जाता था और तब वो 2-4 वर्षों बाद आता था तो गांव के लोग उसे मिलने के लिए आते, विदेश से आया है। लेकिन उस समय में स्थिति ये हुई कि जो विदेश से आता था उससे देख करके 4 किलोमीटर दूर भाग रहे थे। तो देखो, इतनी दुनिया भगवान ने बनाई और इतने में सबका अलग अलग स्वभाव दिया है भगवान ने। दिया है नहीं दिया। आप लोग आपस में जानते होंगे कि कोई ऐसे होते हैं बड़े खुश दिल, हर समय प्रसन्न रहना, आपस में मजाक करना। किसी किसी को मजाक भी ठीक नहीं लगता, और हंसना तो बिल्कुल ऐसा होता है कि गुनाह जैसे हो जाता है। तो जैसी कथा यहाँ हो रही ना, ऐसी कहीं कथा हो रही थी। एक बहन जी वहां आती थी, वो बड़ी मजाकी, कभी बगल वाली को छेड़ती, कभी किसी को छेड़ देती, कथा में बैठे बैठे। एक दिन कुछ नहीं हुआ तो पंडित जी को ही छेड़ दिया। अब आप कहेंगे कि पंडित जी महाराज को कैसे छेड़ा। पंडित जी जैसे यहाँ महादेव के पास आए, कुछ श्रृंगार कर रहे थे। अब पंडित जी की बड़ी चोटी, सनातन धर्म में सभी हिंदुओं को चोटी रखनी चाहिए, शिखापुर सूत्र है हम लोगों का पहचान। सनातनी होने का, माथे पर तिलक हो, हाथ में कलावा हो और यज्ञोपवीत हो, और शिखा तो होना ही चाहिए। इसी से हम सनातनियों की पहचान है। तो पंडित जी की चोटी हिल रही थी ऐसी, तो माता जी को मौका मिल गया। कहा महाराज तुम्हारे बालों पर ये जो गुच्छी बनी हुई है बालों के अलग से, ये क्या है। तो पंडित जी महाराज ने कहा माता जी ये हमारी चोटी है। फिर थोड़ी देर चुप रही, फिर पूछने लगी बताओ ना पंडित जी
तो पंडित जी समझ गए कि इनको कुछ जानकारी नहीं लेनी, शर्माएगा क्यों, और अगर पंडित शर्माएगा तो खाएगा कैसे, समझ रहे आप। तो पंडित जी तो दोबारा जब पूछा फिर से, माता जी बोली पंडित जी बताओ ना ये क्या है। तो पंडित जी ने कहा कि अब मजाक कर रही है, तो मजाकी में हम भी उतर आए। पंडित जी बोले माता जी हमारी एंटीना है, एंटीना। तो माता जी पूछने में बड़ी कुशल, कहने लगी अगर ये एंटीना है महाराज तब तो इस पे 1-2 चैनल भी पकड़ते होंगे, ज्यादा नहीं तो 1-2 तो पकड़ते होंगे। तो पंडित जी महाराज ने कहा कि हाँ माता जी, एक चैनल तो इतना सुपर है कि उसकी कहना ही क्या है उसके बारे में। बोले कैसा है वो। पंडित जी बोले कि लाओ अपना हाथ, ये एंटीना ब्रह्मलोक पकड़ता है सीधा टावर, और जब ब्रह्मलोक में इसका टावर पकड़ता है तो जब ये हम किसी का हाथ पकड़ते और उसकी हस्तरेखा देखते हैं तो सीधे ब्रह्म की भाषा बोलते और उसके भूत और भविष्य के बारे में बता देते हैं। तो माता जी सोचने लगी कि पंडित जी महाराज की इतनी छोटी सी गुच्छी रखी हुई बालों की ये एंटीना है, तो हम लोगों ने तो इतना बड़ा रखा हुआ है, इसके बारे में तो पूछना चाहिए। और पूछ लिया। बोले महाराज पंडित जी क्षमा करना, आपका टावर ब्रह्मलोक पकड़ता है, इतनी छोटी सी चोटी आपने रखी और ये इसका संबंध ब्रह्मलोक से है, तो हम लोगों ने तो इतना बड़ा रखा हुआ है, ये क्या है। तो पंडित जी ने कहा माता जी आप क्यों चिंता करती हो, आपकी तो पूरी डिक्स चैनल रखी हुई है, ऐसा कौन सा लोक है जहां ये पकड़ता नहीं। इसीलिए हम कह रहे थे कि माताओं को ज्यादा समाचार पता होता है क्योंकि वो चैनल पकड़ता है। जगदम्बा मैया की। और सनातन संस्कृति में प्रथम दिवस में हमने स्मरण किया था कि भगवती जगदम्बा के साल भर में देखो कितने दिन मिले हुए हैं, 9 दिन, 2 बार प्रत्यक्ष रूप में और 9 दिन गुप्त रूप में 2 बार। बाद बाकी हमारे महादेव की भी विशेष रूप से महाशिवरात्रि होती है, राम जी की 1 दिन की रामनवमी, कृष्ण भगवान की 1 दिन की श्री कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन धन्य है मातृशक्ति माँ भगवती जिनको प्रत्यक्ष रूप में 9 दिन साल भर में मिले और गुप्त रूप में भी 9 दिन मिले हुए हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की, पार्वती मैया की, हर हर महादेव। तो शिव जी का सदग्रस्त कैसा है, निर्भय, एक दूसरे के बैरी, यानी बाघ और बैल को आप एक साथ नहीं रख सकते, शेर को और बैल को एक साथ रख सकते हो, मोर और सांप एक साथ नहीं रह सकता, सांप और चूहा भी, मूसक एक साथ नहीं रहता, एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन सज्जनों यही खूबी है मेरे महादेव के परिवार की कि एक दूसरे के बैरी होने के बाद भी कैलाश में प्रेम पूर्वक आपस में रहते हैं। इनमें कैलाश में जो चलती है, कोई लोग ये भी पूछते हैं कि महाराज कैलाश पर्वत में हर परिवार में किसी न किसी की तो चलती है, भाई लोग बताओ किसकी चलती घर में, क्यों सोडानी जी? हाँ, बड़े बड़े साहब लोग ऑफिस में अपने सेवकों को खूब दौड़ाते हैं, लेकिन जब वो साहब घर में आते हैं तो माता जी खूब दौड़ाती है, खाली आ गए। बैल वाला बाबा भी शेरा वाली के सामने मौन हो जाते हैं।
तो इतना प्यारा सदग्रस्त मेरे महादेव का। सज्जनों, हर सदग्रस्त को महादेव की पूजा करनी चाहिए, नित्य करनी चाहिए। मेरा परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, मैं जीवन में महादेव के चरणों का दास बना रहूं, ऐसा निरंतर महादेव को जल चढ़ाओ, रोज नियम बनाओ। स्नान करने के बाद जब तक हम महादेव को एक लोटा जल न चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप न करें, तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह देखा कि आप